अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम अगेन पाइथन का एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे जिसका नेम है डाइस रोलर। सो इस वीडियो में हम ये टूल क्रिएट करना सीखेंगे पाइथन की हेल्प से। सो इससे पहले हम पाइथन में और भी प्रोजेक्ट बना चुके हैं। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं डाइस रोलर के बारे में। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये है क्या। सो उसके लिए अगर हम बात करें तो डाइस रोलर जो होता है ये एक सिंपल टूल है जो एक या ज़्यादा डाइस को रोल करता है, यानी रोल करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। डाइस रोलर का जो कंसेप्ट है ये गैम्बलिंग और बोर्ड गेम्स में वाइडली यूज़ होता है। आप इस टूल का यूज़ करके रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये होता है हमारा डाइस रोलर जिसकी मदद से हम कोई भी रैंडमली नंबर जनरेट कर सकते हैं। सो यही हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन का यूज़ करते हुए ये क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। सो डाइस जो है ये एक क्यूब शेप ऑब्जेक्ट होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है। जब आप डाइस को रोल करते हैं तो वो रैंडमली एक नंबर शो करता है। सो इसी तरह से जो हम क्रिएट कर रहे होंगे उसके अंदर भी हम यही करेंगे कि यूज़र सेलेक्ट करेगा कि उसको रोल करना है, तो उसमें जो भी नंबरिंग होगी 1 से 6 तक उनमें से कोई रैंडम नंबर जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। सो डाइस रोलर को रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो अब हम देखते हैं अपने कोड को, हम अपने कोड को समझने की कोशिश करते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे कोलैब नोटबुक को ओपन किया हुआ है। कोलैब नोटबुक को ओपन करने के बाद हम यहाँ से करेंगे से कनेक्ट। सो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं अपने कोड को। सो ये हमारे पास चंद लाइंस ऑफ कोड है जिनकी मदद से हम ये क्रिएट कर रहे होंगे। सो सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट किया रैंडम को। रैंडम जो मॉड्यूल है ये हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई रैंडमली चीज़ जनरेट करनी हो। सो ये हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद हमने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया। यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया जिसका नेम हमने रखा है यहाँ पे रोल डाइस। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम रिटर्न करवा रहे हैं रैंडम डॉट रैंडिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 से 6 तक जो है वो रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करेगा। सो नंबर जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमने यहाँ पे बता दिया कि 1 से 6 तक नंबर होंगे। उसके बाद मेन प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बताया कि ये हमारा डाइस रोलर है और इसके अंदर हम रोल अगेन को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। यस स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे दिया। सो यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं। लूप क्या करेगा कि जब तक जो यूज़र की इनपुट होगी वो यस होगी तो तब तक ये जो लूप है ये वर्क करेगा, यानी हमारा जो डाइस है वो रोल करता रहेगा। सो जब तक तो रिज़ल्ट यस होगा तो वो रोल करेगा और वो अगेन यूज़र से पूछेगा, यानी जब एक बार वो रोल करेगा उसके बाद यूज़र से अगेन इनपुट लेगा कि आपने अगेन यस करना है या नो करना है। अगर तो यूज़र नो को सिलेक्ट करता है तो इसकी जो वर्किंग होगी वो रुक जाएगी, लेकिन अगर यूज़र अगेन यस को सिलेक्ट कर लेगा तो उसमें जो रोल होगा वो अगेन रोल होता रहेगा, या सॉरी जो डाइस होगा वो अगेन रोल होता रहेगा। सो इसी तरीके से लास्ट में हमने प्रिंट किया थैंक्स फॉर प्लेइंग, यानी जब वो इसको छोड़ के जा रहा होगा तो ये मैसेज वहाँ पे प्रिंट होगा थैंक्स फॉर प्लेइंग। सो ये है हमारा एक छोटा सा कोड पाइथन में जिसका यूज़ करते हुए हम डाइस रोलर क्रिएट करना सीखेंगे। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम करेंगे से एग्जीक्यूट। सो ये हमने यहाँ पे किया है से एग्जीक्यूट करने के बाद वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यू रोल अ 1 और उसके बाद आप बताएं कि आप इसको अगेन रोल करना चाह रहे हैं। सो हम यहाँ पे कर देते हैं यस और हम करेंगे यहाँ पे एंटर प्रेस। सो अब ये देखिए ये जो रोल है, ये जो हमारा डाइस है वो उसकी रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब जो उसने रोल किया तो हमारे पास 4 प्रिंट होके आया है, यानी ये कोई भी रैंडमली नंबर जनरेट करेगा। सो अब हम अगेन कर देते हैं से यस। सो हमने किया तो अगेन 4 प्रिंट हुआ। इसी तरीके से अगेन हम यहाँ पे यस को करेंगे। सो ये हमने किया तो अब हमारे पास 2 प्रिंट हो गया है। सो इस तरह से यानी जो हमारा डाइस है वो रोल करता रहेगा, रैंडमली रोल करेगा।
जब भी हम उसे ये इनपुट देंगे यस, सो वो जो है वो रोल करता रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर देते हैं नो, सो ये हमने नो किया तो यू कैन सी कि ये जो हमारा मैसेज था वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है कि थैंक्स फॉर प्लेइंग। सो इस तरह से ये वर्क कर रहा होगा। सो ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आप पाइथन में कोई और प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।